तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले बिग बॉस के बारे में। तो गाइस कल फुकरा इंसान एल्विश यादव से रिलेटेड बहुत कुछ चीजें हुई बिग बॉस में जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले क्या सलमान खान बिग बॉस ओटीटी को क्विट कर रहे हैं? गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि वीकेंड के बाद एपिसोड में इस हफ्ते वो नहीं आए थे। इसके पीछे रीजन बताया गया था कि उनके कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थे। बट अभी कुछ ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि शायद सलमान खान बिग बॉस ओटीटी को क्विट कर देंगे क्योंकि क्रिएटिव्स के एंड से कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कुछ एक दो हफ्तों पहले एक वीकेंड का वार एपिसोड में गलती से क्लिप डल गया था जहां पर सलमान खान वाज होल्डिंग अ सिगरेट। तो कुछ लोग बोल रहे हैं शायद वो इस चीज को लेकर भी ना खुश है। वेल, इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए ट्रिगर्ड इंसान कहे WTF नो, टू बी ऑनेस्ट वीकेंड का वार विदाउट सल्लू भाई इज जस्ट सो बोरिंग एंड लिटरली गाइस इस चीज से हम लोग सब लोग अग्री करेंगे। बट लेट्स सी गाइस, अभी इस चीज से रिलेटेड कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। अभी तक ये बिल्कुल भी 100% कंफर्म नहीं है। कुछ ऑफिशियली आता है तो आई विल लेट यू नो। बाय द वे, इस हफ्ते भी बिग बॉस हाउस से कोई भी कंटेस्टेंट को एलिमिनेट नहीं किया गया। यस गाइस, अब 2 वीक्स लगातार हो गए जहां पर कोई भी कंटेस्टेंट को एलिमिनेट नहीं किया गया। एंड कुछ फैंस इस चीज से खुश नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि फलक को लीस्ट वोट्स मिले एंड शी शुड हैव बीन एलिमिनेटेड। बट एनीवेज, चलिए आ जाते हैं फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव की तरफ। अब सलमान खान तो वीकेंड का वार एपिसोड में नहीं आए थे, तो शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कल बहुत सारे टास्क किए गए थे। फर्स्ट टास्क ये था कि 2 लोगों को बुलाया जाएगा एंड सामने 5 टाइप के ड्रिंक्स रखे हुए थे, जैसे कि कड़वी जुबान, पलटू, बोरिंग, घमंडी एक्सेट्रा। तो जिन 2 लोगों को बुलाया जाएगा उसमें से एक कंटेस्टेंट को दूसरे वाले को कुछ ड्रिंक्स देने होंगे अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियन कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स उनको मैच करता है। जब फलक और फुकरा इंसान को बुलाया गया तब फलक उनको कड़वी जुबान वाला ड्रिंक दी। इसके पीछे रीजन उन्होंने बताया कि अभिषेक वैसे तो बहुत अच्छा है बट कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है। यस, यहाँ पर वो एल्विश यादव के बारे में बात कर रही है कि जब से एल्विश यादव आए घर में तब से अभिषेक उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान कहे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट अग्री विद दिस। मेरे को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इस घर में और वो मेरा भाई है यार। मैं उससे भी क्लियरली बात करता हूँ। अगर वो कुछ गलत करता है तो मैं उसको पॉइंट आउट करके बताता हूँ। और अगर गेम की बात किया जाए तो मैं मनीषा और एल्विश को छोड़ के किसी और को कंसिडर भी नहीं करता हूँ। अब यही सेम गेम जब फुकरा इंसान एंड पूजा के बीच में किया गया था तब फुकरा इंसान ने पूजा भट्ट को 2 ड्रिंक्स दिए थे, एक कड़वी जुबान और बोरिंग। कड़वी जुबान का वही रीजन, जब उनका जिया के साथ फाइट हुआ था तब वो गाली वगैरह दे दी थी तो उनको वो चीज अच्छा नहीं लगा था। एंड सेकेंडली, जैसे ही उन्होंने बोरिंग वाला नाम लिया पूजा भट्ट पूरा शॉक हो गई, यार ये मेरे को बोरिंग कैसे बोल दिया। एंड क्लियरली दिख रहा था वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो रही थी, वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो गई थी एंड वो जवाब देने लगी कि अगर आपको मेरे बातें समझ नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोरिंग हूँ एटसेट्रा। अब इसके बाद हुआ था सेकंड टास्क जो कि था एक कपल टास्क। बेसिकली घर में कपल्स फॉर्म किए गए थे एंड उन कपल्स को पेपर के ऊपर डांस करना था। बट हर राउंड के बाद पेपर को फोल्ड कर दिया जाएगा एंड स्पेस कम होता जाएगा। एंड इसी वजह से अगर किसी का पैर पेपर के बाहर चल जाता है तो वो गेम से बाहर हो जाएंगे। नाउ ये गेम में अभिषेक एंड जिया को एक कपल फॉर्म किया गया था एंड वो लोग ये गेम को जीत लिए। कुछ लोगों को ये देखकर अच्छा लगा जो लोग अभिया को मानते हैं। बट ऑन द अदर हैंड काफी सारे लोगों का ये ओपिनियन था कि बिग बॉस बेमतलब का ये अभिया नैरेटिव फैला रहे। अब आ जाते हैं तीसरे टास्क के ऊपर। इस टास्क में भी 2 जन को बुलाया जाएगा, एक के हाथ में इलेक्ट्रिक बैंड बांधा जाएगा एंड दूसरे पर्सन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं एंड अगर ये क्वेश्चंस का जवाब होता है हाँ, तब वो इलेक्ट्रिक बैंड बांधे हुए बंदे को शॉक लगेगा। तो जब आशिका एंड फुकरा इंसान को बुलाया गया तब आशिका के हाथ में बैंड बांधा गया एंड फुकरा इंसान से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि आपको क्या लगता है, क्या एल्विश यादव आपके कॉम्पिटिटर है? जिस पर उन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ भाई, वो मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है लेकिन वो अपना भाई भी है। नाउ आई नोटिस्ड कि ये सेम क्वेश्चन कल एल्विश यादव से भी पूछा गया था कि उनके हिसाब से उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स कौन है एंड उन्होंने भी यही सेम जवाब दिया था। अभिषेक मल्हान बोला था उन्होंने एंड बाद में सेकेंडरी नेम्स उन्होंने दिया था पूजा भट्ट एंड मनीषा। तो यहाँ पर क्लियरली वो थोड़ा सा वाइब आ जा रहा है यार कि मेकर्स क्या करना चाहते हैं। वही जो कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, फुकरा इंसान वर्सेस एल्विश यादव वाला सीन। एंड इफ यू थिंक बात यहाँ खत्म हो जाती है देन यू आर रॉन्ग। अभिषेक से फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि आपको क्या लगता है, क्या एल्विश यादव बेवजह पोक करते हैं दूसरे हाउसमेट्स को? तो वो हंसते हंसते रिप्लाई किए हाँ भाई वो तो करता है, जिसको एल्विश यादव भी बहुत स्पोर्टिंगली लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं वो हंस रहे थे बट कुछ देर बाद वो ऐसे नीचे देखते हुए किसी को बोल रहे थे मैं बेवजह तो पोक नहीं करता हूँ यार। इसके बाद यही सेम टास्क के लिए जब जिया और बेबिका को बुलाया गया तब अगेन जिया से ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको क्या लगता है, क्या एल्विश फुकरा इंसान से जलते हैं? एंड जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो बाय एल्विश यादव फेस एक्सप्रेशन कि वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा डिसएग्री करते हैं। नाउ लेटर जब वीकेंड का वार का शूटिंग खत्म हो गया था तब एल्विश यादव वर्सेस अविनाश, फलक, जिया का कुछ सीन हो गया था जिसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि करेंटली एल्विश यादव को सबका पर्सनल असिस्टेंट बना दिया गया है एंड इस चीज से कहीं ना कहीं एल्विश यादव थोड़ा सा चिड़े हुए थे। एंड जब ये सब सीन हुआ था तब फुकरा इंसान एल्विश यादव को यही चीज के बारे में थोड़ा सा समझा रहे थे। अभिषेक उनको बोले कि भाई ये शो है, 5 दिन बाद देखना ये हम दोनों को भी भिड़वाएंगे। तो एल्विश उनको रिप्लाई किए मैं तो नहीं भिड़ूंगा भाई, तू ही भिड़ लेना। जिस पर वो रिप्लाई किए नहीं भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ हमेशा, पर मैं तेरे को जो समझा रहा हूँ ना वो समझ। अब ये देखकर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा
लगा यार कि फुकरा इंसान को समझ आ गया कि व्हाट द बिग बॉस मेकर्स आर ट्राइंग टू डू। बट नाउ कमिंग बैक टू द शॉक वाला टास्क, जब आशिका एंड फुकरा इंसान को बुलाया गया था तब फुकरा इंसान का बहुत सारा आंसर्स यस में आया था, तो उसके वजह से आशिका के हाथ में काफी सारे शॉक्स लगे थे। एंड इस वीकेंड के वार के टाइम आशिका को काइंड ऑफ थोड़ा सा टारगेट भी किया गया था। उनके अगेंस्ट ये नैरेटिव दिखाया जा रहा था कि वो बहुत बोरिंग है, घर में नहीं दिख रही है, एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री उनको और ज्यादा एंटरटेनिंग होना चाहिए जैसे कि एल्विश यादव रहे हुए। एंड देन वही पर्सनल असिस्टेंट वाला टास्क आया जहां पर एल्विश यादव और आशिका भाटिया को बुलाकर पूछा गया कि आप एक्सप्लेन करिए कि आप दूसरे वाले से बेटर कैसे हैं। तो एल्विश यादव ने वही बोला कि मैं ज्यादा फनी हूँ, एंटरटेनिंग हूँ, ज्यादा एक्टिव हूँ घर में करंटली। बट आशिका भाटिया से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो सीरियसली इसको आंसर ही नहीं कर पाई एंड वो बोल दी कि यही एल्विश ही बेटर है। एंड पूरे दिन जो उनके ऊपर ये प्रेशर बिल्ड हो रहा था इस वजह से उनका ब्रेक डाउन हो गया। लेटर जब फुकरा इंसान उनके साथ बैठकर बात कर रहे थे तब आशिका बोली कि उनको एक और चीज खराब लगा था। जब फुकरा इंसान से पूछा गया था कि आपको क्या लगता है आशिका भाटिया अपने इमेज को लेकर कॉन्शियस है, तो फुकरा इंसान ने इसका आंसर दिया था यस। तो ये चीज उनको थोड़ा सा चुभा था क्योंकि वो उनके साथ पूरा दिन बैठती है, उनके साथ अच्छा दोस्ती रखती है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं की थी कि फुकरा इंसान उनके बारे में ऐसा सोचेंगे। तो फुकरा इंसान उनको थोड़ा सा समझाए कि मेरे को समझ आता है कि तुम्हारे ऊपर ऐसे प्रेशर बिल्ड किया जाता है कि तुम दिख नहीं रही हो, ठीक है, तुम एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लो, क्योंकि हम लोग घर में ऑलरेडी सब लोग एडजस्ट कर लिए क्योंकि 30 दिन से, तो तुम भी थोड़ा सा अपना टाइम लो। बट ये चीज तुम्हारे साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तुम एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री आई हो एंड शो के मेकर्स के पर्सपेक्टिव से तुम्हारे से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब किया जा रहा है। एनीवेज चलिए बात कर लेते हैं एल्विश यादव वर्सेस अविनाश, जिया एंड फलक के बारे में। तो गाइस कल जैसे ही वीकेंड का वार एपिसोड खत्म हुआ, लाइव फीड चालू हुआ एंड एज आई प्रीवियसली मेंशन्ड एल्विश यादव को अब घर का पर्सनल असिस्टेंट बना दिया गया है, जहां पर अब कोई भी हाउसमेट को अगर अपना काम करने का मन नहीं करे तो वो एल्विश यादव को जाकर बोल सकते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो। ये चीज को लेकर वो थोड़ा सा ऑलरेडी छिड़े हुए थे। अब फुकरा इंसान अपना काम दिए थे एल्विश यादव को बर्तन धोने का क्योंकि वो थोड़ा सा थके थे। ऐसा नहीं है कि वो पूरा काम दे देते, वो उनका हेल्प भी कर रहे थे, दोनों मिलकर कर रहे थे। उसी टाइम पीछे से जिया, फलक, अविनाश बैठे थे एंड वो एल्विश को थोड़ा सा पोक कर रहे थे। एंड अविनाश भी जब खाना लेने आए किचन में तो उन्होंने कॉन्वर्सेशन सुना कि फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव कुछ म्यूजिक वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, क्या लगता है ये गाना कितना ज्यादा वायरल गया होगा, कितना सारा रील्स बन रहा होगा इस पर। तो अविनाश ने वहां एल्विश को टोक दिया बाय सेइंग कि बाहर की बातें मत करो, यहाँ पर ये चीज अलाउड नहीं है। अब एल्विश को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी वो पर्सनल असिस्टेंट वाला चीज को लेकर वो थोड़ा सा चिड़े थे, थोड़ा एग्जॉस्टिंग डे भी था एंड ऊपर से ये तीनों मिलकर उनको पोक कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे। तो उन्होंने अविनाश को बोला तेरा क्या जा रहा है भाई, तू ठेकेदार है क्या जो मेरे को बताएगा क्या करना है और क्या नहीं? बिग बॉस को दिक्कत होगा तो वो मेरे को बताएंगे क्या बात नहीं करना है, क्या नहीं करना है। बेमतलब तुम लोग पीछे से कमेंट बाजी कर रहे हो, बंद करो ये सब। इसके बाद पीछे से फलक भी कुछ बोली जिस पर एल्विश रिप्लाई करते हुए बोल दिए अरे चुप करना यार, दिमाग खराब कर रही है। जिस पर अब फलक भी उनके ऊपर चिल्लाने लगी एंड इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चालू हो गया। फलक बोली असिस्टेंट बनाया ना तो चुपचाप काम कर, आज तेरा सिस्टम हिल गया ना, काम कर अब शांति से। तो एल्विश यादव भी बहुत ज्यादा रिप्लाई किए, बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ चला उन दोनों के बीच में। लेटर जब एल्विश और बेबी का इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे पर्सनली बैठ के, तब एल्विश ने उनको बोला तुम पूछ रही थी ना आज मैं कितना कमाता हूँ, इन जैसे 36 पाल दूं मैं एक दिन में, इतना कमाता हूँ। काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे भाई एल्विश क्योंकि उनको बेमतलब पोक किया जा रहा था। इतना ही नहीं, एक जगह उन्होंने उन तीनों को बोल दिया था ये कुत्तों को शांत करो यार, बेमतलब भौंकते रहते हैं खाली। एंड गुस्से में कुछ और ऐसी चीजें वो बोल दिए थे। तो जैसे ये फाइट खत्म हुआ, अभिषेक उनके पास गए, उनको थोड़ा सा समझाए कि भाई अगर तुमको कोई पोक कर रहा है तो एकदम आराम से रिप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पर्सन पोक कर रहा है उसको डायरेक्टली बोलो। थोड़ा सा अगर आप करेक्ट लैंग्वेज यूज करोगे तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि जो आप ये लैंग्वेज यूज कर रहे हो ये आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। उन्होंने ये भी समझाया कि ऐसे सिचुएशंस में अगर आपको बड़ा दिखना है तो आप बड़प्पन भी दिखा सकते हो, थोड़ा सा इग्नोर करके या फिर ठीक से रिप्लाई करके। ऑन दी अदर हैंड वो फलक से जाकर भी बात किए, उन्होंने पूरा सिचुएशन समझाया कि कैसे जिया स्टार्टिंग में पोक कर रही थी एल्विश को, अविनाश भी आकर उनको बोले, इसलिए उनके तरफ से ऐसा रिएक्शन है। बट एज फुकरा इंसान सेड, फलक वही लैंग्वेज वाला चीज को लेकर पकड़ ली कि कितना घटिया लैंग्वेज वो यूज करता है, ये कुत्ता वुत्ता बोलना कुछ अच्छा बात है क्या? तो वही फुकरा इंसान बहुत कुछ समझाए एल्विश को। एंड लेटर जब मामला थोड़ा कूल डाउन हो गया था, जब थोड़ा सा वो लोग मस्ती कर रहे थे, तब ऐसे ही मजाक में मनीषा एक जगह अभिषेक को मेंशन कर दी थी एज ज्ञानी। ये चीज थोड़ा सा अभिषेक को चुभ गया कि एक तो भाई मैं अपने भाई को समझाना चाहता हूँ, सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ, ऊपर से मेरे को ज्ञानी बोला जा रहा है। ठीक है भाई, अब से मैं ये सब मामले में नहीं पढ़ूंगा, तुम लोग को जो करना होगा कर लेना। एंड मनीषा को वो थोड़ा सा सुनाकर सीधे बेडरूम में गए एंड सो गए। लेटर मनीषा उनके लिए कपकेक लेके गई थी बेडरूम में, उन्होंने ऑफर किया फुकरा इंसान को, तो वो बोले मैं सो रहा हूँ अभी चल जाओ। नाउ आई एम प्रीटी श्योर यार इन दोनों का बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है, कल सुबह तक जब ये लोग दोनों उठेंगे बात करेंगे तब सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। एनीवेज व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो कल ट्विटर में धमाल मच गया भाई। फुकरा इंसान के लिए एक ट्रेंड में 1 मिलियन प्लस ट्वीट्स किए गए। जहां इस टर्म का नाम था वी वांट फुकरा एज कैप्टन। इतना ही नहीं, एल्विश यादव के लिए एक ट्रेंड चला था जिसमें 3 लाख से ज्यादा ट्वीट्स आए, एंड मनीषा रानी के लिए भी जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ट्वीट्स आए। तो चलिए अब आगे बढ़ते
हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी एंड पीपोई के बारे में। तो रिसेंटली कैरी मिनाटी व्लॉगर्स के ऊपर एक पैरोडी वीडियो अपलोड किए थे एंड उसमें पीपोई भी एक कमेंट किए थे, बट अपेरेंटली कैरी मिनाटी उनके कमेंट को हाइड या फिर डिलीट कर दिए, जिसको लेकर पीपोई खुश नहीं थे। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। अरे यार कैरी, मैंने इतना अच्छा कमेंट किया था, इतना बढ़िया कमेंट यार। एक कमेंट में तुम्हारे वीडियो को पूरा रोस्ट कर दिया था और करीबन 67,000 लोगों ने उसको लाइक किया था, पर तुमने वो हाइड कर दिया, डिलीट कर दिया। ऐसा क्यों भाई? अरे यार तुमने भी तो रोस्ट किया पूरा वीडियो, अगर तुम्हें कोई कमेंट में रोस्ट कर दे तो क्या स्पोर्टिंगली नहीं लेना चाहिए उसको? एक्चुअली तुमने अपने पूरे वीडियो में फ्लाइंग बीस्ट कोर्स और जोशी पे ये इल्जाम लगाया कि वो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और ऑब्वियसली एवरीबडी टेक्स इट स्पोर्टिंगली, ह्यूमर है, बट ये ह्यूमर का कमेंट तुमसे नहीं बर्दाश्त हुआ बिकॉज वो पहला कमेंट दिख रहा था। ये मुझे समझ नहीं आया। इनफैक्ट नियॉन मैन की वीडियो में वो जैसे ही दिखाया गया कि पीपोई ने कहा है, तुरंत मेरा कमेंट डिलीट हो गया भाई। पूरा लगा कि एक रोस्टर एक रोस्ट को ले नहीं पा रहा, इतना बड़ा रोस्टर, हाँ, इंडिया एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा रोस्टर, अच्छा नहीं लगा मेरे भाई। नो कैरी मिनाटी अपने वीडियो में एक जगह टेक्निकल गुरुजी का भी पैरोडी किए थे, जिस पर वो रिएक्ट करते हुए ये ट्वीट किए, ये है डायमंड कवर वाले गोल्ड के फोन से क्लिक्ड फोटो। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कैरी मिनाटी, तो कल उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी लिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग के देश में काफी जगह फ्लड्स आ रहे हैं एंड ये चीज हजारों लाखों लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो उन्हीं के लिए रिलीफ फंड इकट्ठा करने के लिए कल वो एक चैरिटी स्ट्रीम भी किए थे अपने लाइव स्ट्रीमिंग चैनल पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मनोज दे के चैनल को टारगेट किया जा रहा है। अपेरेंटली कुछ लोग ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं एंड वहां पर वो लोगों को बोल रहे हैं कि मनोज दे के ये वाले वीडियो और चैनल को जाकर रिपोर्ट करो, जिसके वजह से उनके चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ गया है। अब उन्होंने कल वार्निंग तो दे दिया था लीगल एक्शन का, बट आज वो अपने स्टोरी में ये अपलोड किए। मनोज दे के खिलाफ बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं, एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, उनको मास रिपोर्टिंग कर रहे हैं बहुत सारी, ताकि उनका चैनल डाउन हो जाए। तो ये एक प्रकार से इलीगल है और मनोज दे ने इसके लिए एक्शन भी लिया है। जहां तक मुझे पता उन्होंने साइबर टीम को भी सूचित किया है और साथ में एक FIR भी रजिस्टर करने का उनकी प्लानिंग चल रही है। तो आप सब भी अनावश्यक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में, अनावश्यक ऐसे षड्यंत्रों में ना शामिल हो। ये 3-4 दिनों में मेरे पास इतने सारे सब इंस्पेक्टर का, बड़ा बाबू छोटा बाबू बोलो, कितने सारे MLA जो कि मेरे लोकल के हैं, बाकी बहुत सारे बिहार यूपी तरफ के भी सब देखते हैं भाई, सब फोन कर रहे हैं कि क्या दिक्कत हो गई, आपको कोई प्रॉब्लम है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि 45 लाख जब इंसान ने ऑडियंस कमाया है तो वो कितना लोग प्यार करते हों। सबसे पोलाइटली बात करता हूँ, कभी किसी को गाली गलौज नहीं किया, कभी किसी को ऊंची आवाज में कुछ बोला नहीं। तो इंसान नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल रहने दो, अपना काम कीजिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग के बारे में। तो इलॉन मस्क ने मार्क ज़करबर्ग को ट्रोल किया। जहाँ गाइस रिसेंटली थ्रेड्स प्लेटफॉर्म रिलीज हुआ था एंड स्टार्टिंग में तो भाई धमाल मच गया था, इट वाज ट्रेंडिंग एवरीवेयर। कुछ ही दिनों में 100 मिलियन यूजर्स भी हो गए थे, बट एक जन ने ट्विटर में पॉइंट आउट करके दिखाया कि लास्ट 6 दिन से मार्क ज़करबर्ग अपने प्लेटफॉर्म थ्रेड्स में एक भी पोस्ट नहीं किए, जिस पर रिएक्ट करते हुए इलॉन मस्क कहे ही डजंट सीम टू केयर अबाउट हिज न्यू प्रोडक्ट। तो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।